वेलकम टू मुमरा टीवी एंड टू आवर शो मुमरा दिस वीक। इस हफ्ते सबसे पहले हम उन खबरों के बारे में बात करेंगे जिनके बारे में किसी को कोई खबर नहीं। आज से तकरीबन 5 साल पहले मुमरा के लिए सेकंड प्लान रोड की तामीर का काम शुरू किया गया था बड़े जोशो खरोश के साथ, मगर आज भी वो इनकम्प्लीट है। ये सेकंड प्लान रोड मुमरा फायर ब्रिगेड के पीछे से शुरू होते हुए MM वैली तक जाना था, मगर आज इसकी तामीर का काम अधूरा है। जब हमने कंसर्न अथॉरिटी से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की तो हमें भी जवाब यही मिला कि उन्हें भी इस बात की कोई खबर नहीं। सेंट्रल रेलवे ने आज से तकरीबन 3 साल पहले मुमरा में ट्रैक 3 और 4 का काम शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह टनल का काम तो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है, मगर मुमरा में ट्रैक 3 और 4 कब डलेगा और इन पे ट्रेनें कब चलेंगी किसी को कोई खबर नहीं। हमारे फर्स्ट एपिसोड में मुमरा के कुछ कंसर्न सिटीजन से हमारी बात हुई। उन लोगों ने हमसे कुछ सवालात किए थे। फर्स्ट, सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम मुमरा में क्या बारिश से पहले क्लीन हो जाएंगे? सेकंड, म्युनिसिपल स्कूल में 7th स्टैंडर्ड तक की फैसिलिटी है, क्या उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? थर्ड, TMC मुमरा में इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए क्या काम कर रही है? थाने महानगर पालिका का जो नाले सफाई का अभियान वार्षिक, थाने महानगर पालिका ने ठेकेदार को 1 जून तक जो है मुद्दत दी है, और मेरे हिसाब से जिस स्पीड से काम चल रहा है उस स्पीड के हिसाब से 1 जून से पहले थाने महानगर पालिका के सारे नाले सफाई मुमरा कौसा के हो जाएंगे। उसी तरह थाने महानगर पालिका ने जो सेकेंडरी स्कूल थी 7th स्टैंडर्ड तक, उसको 10वीं तक कर दिया है। 7th के बाद 8, 9, 10 फॉर एग्जांपल नीचे 75 स्कूल बाजार में जो है ऑलरेडी 10वीं में लोगों ने एडमिशन ले लिया। 8वीं, 9वीं, 10वीं तीनों बैच चालू है। उसी तरह थाने महानगर पालिका ने मुमरा कौसा में जितने कंक्रीट रोड बनाए और जितने वर्क चालू है, प्रोसेस में है, मैं समझता हूँ पूरे थाने शहर में नहीं होंगे उतने मुमरा में थाने महानगर पालिका ने फंड दिया है। तो परसेंटेज वाइज जैसा आपने कहा, परसेंटेज वाइज मुंबई से जो है हमारा मुमरा रोड कंप्यूटराइजेशन में आगे है। इन क्लेम्स को मुमरा टीवी की टीम ने क्रॉस चेक किया और ये पाया कि हमारे कॉरपोरेटर के द्वारा किया गया जो क्लेम है वो काफ़ी हद तक सही है। गाज इंस्टीट्यूट पिछले 16 सालों से मुमरा में वुमेन एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए कोशिशें कर रहा है। मुमरा टीवी की टीम ने वहां के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से एक छोटी सी मुलाकात की। आई लाइक टू वेलकम यू बोथ। जैसे कि गाज इंस्टीट्यूट के बारे में हमें पता चला, तो इसमें मैंने जो एक चीज़ मांग की है, यहाँ पे गर्ल्स एजुकेशन की तरफ आपकी मुतवज्जे बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप कुछ रोशनी डालेंगे कि गाज इंस्टीट्यूट के थ्रू आप गर्ल्स एजुकेशन के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, किस किस्म के डिप्लोमास वगैरह आपके पास हैं? हमारे इंस्टीट्यूट को जारी करने का मकसद ही यही है कि हम जो है लड़कियों और औरतों को तालीम से और नए नए जो है कोर्सेज से आरास्ता करें। हमारा मकसद ये है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए और जो है इस काबिल बन जाए कि वो खुद सेल्फ डिफेंस बन सके, यानी इतनी काबिलियत हो कि किसी और पे डिपेंड ना हो। ओके, ग्रेट। सो ये एक
रीज़न था राज जी। इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने के लिए? सिंस हाउ लॉन्ग यू आर इनटू दिस पर्टिकुलर सेक्टर, लाइक ये इंस्टीट्यूट बन के कितना साल हो चुके हैं? ये इंस्टीट्यूट को लगभग 15-16 हो गया है। 15-16 साल से यू आर वर्किंग फॉर गर्ल्स एजुकेशन स्पेसिफिकली, राइट? ओके, जैसे कि मैम ने मुझे अभी बताया था कि जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं इस लोकेलिटी में, मुमरा में, उनके लिए आपने कुछ फैसिलिटीज़ स्टार्ट की है, तो क्या आप मुझे बताएंगे उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में? जैसे मेंटली चैलेंज को स्टार्ट करके भी हमारे 6 to 8 years हो चुके हैं। ओके। उन बच्चों के लिए जैसे हम लोग कुछ करना चाहते हैं, जैसे वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए, ताकि आगे चल के वो किसी पे रिलायबल हो। ओके। और मतलब उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल टीचर्स अपॉइंट किए हैं, ताकि वो उनको उस तरीके से उनको एजुकेशन दे सकें। उनको एक कुछ सेल्फ मतलब एक रेगुलर इवैल्यूएशन करते हैं, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग कि कितना उनके अंदर प्रोग्रेस हुआ है एवरी ईयर, मतलब उनका एक रिकॉर्ड होता है, ताकि वो अपना आगे चल के खुद सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। ओके, सो आप लोगों ने जैसे बताया कि गर्ल्स एजुकेशन आपके थ्रू जितनी भी लड़कियां यहाँ से एजुकेशन लेके निकलती हैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे 100% गर्ल्स यहाँ पे बैठी हैं जो स्टूडेंट्स हैं। सो आपके मुताबिक जैसे आपने बताया 16 साल से आप लड़कियों का एजुकेशन दे रहे हैं, तो कितनी लड़कियाँ यहाँ से तालीम और डिप्लोमा लेने के बाद जो है सेल्फ डिपेंडेंट है, जॉब कर रही हैं? लगभग 70% हमारे यहाँ से लड़कियाँ जो है इस काबिल हो चुकी है कि वो जॉब कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि ECCA KG मोंटेसरी जो टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स है, वो होम साइंस, फैशन डिज़ाइनिंग है, और कंप्यूटर से रिलेटेड और IT जो है कोर्स उससे रिलेटेड ये करने के बाद जो है वो इस काबिल हो गई है कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें अपना कीमती वक्त दिया। गर्मी से परेशान लोग बारिश की दुआ करते हैं, मगर हम सब जानते हैं कि बारिश सिर्फ सुकून ही नहीं, अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लाती है। इन बीमारियों से बचने के लिए क्या तरकीबात की जाए, इस सिलसिले में हमने डॉक्टर से मुलाकात की। इस शदीद गर्मी के मौसम में जो बीमारियां लाहक होती है अमूमन घरों में गर्मी की शिद्दत की वजह से, इसके लिए सबसे बेस्ट है जो प्रिजर्वेटिव या कंजर्वेटिव साइड से हम प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर ले सकते हैं कि पानी हम उबाल लें, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से चाय को खौलाते हैं, उसको रख दें आम दर्जा हरारत पे होने के लिए, कि जब वो आम दर्जा हरारत पे आ जाए उसके बाद पिए। खुद भी यही पिए, बच्चों को भी यही पिए, अपने घर के बूढ़े बुजुर्गान को भी यही पानी दें। बहुत से लोग फ्रीज में रख के पीते हैं चिल करके, इससे भी नुकसान होता है। पानी ज़्यादा पीना है, इससे जो अमूमन देखा गया है इस गर्मी के शदीद तकलीफदा मौसम में लोग बाहर की चीज़ें बहुत खाते हैं, जैसे वाटरमेलन है, कटी हुई चीज़ियाँ हैं, या तारगुला है, पुलाव रखा है, ककड़ी है, इस तरह की चीज़ें जो खुली भी रहती है वो ले लेके खाते हैं। बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन यही चीज़ें, यही खाने की जितनी नेमतें हैं अल्लाह की दी, उनको घरों में ले जाओ, घरों में ले जाके अपने हाथ से काट के जितना खाना हो उतना ही काट के फ़ौरन खा के ख़त्म कर दो। अमूमन हम लोग रख देते हैं फ्रीज में, इससे भी इसमें इन्फेक्शन होने का डर होता है। और ये इस तरह की जो पानी वाली चीज़ें होती है जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, इसमें इन्फेक्शन फ़ौरन लगते हैं। पानी की मिकदार ज़्यादा होना चाहिए और सॉलिड फूड्स कम होना चाहिए, इजीली डाइजेस्टेबल फूड हो, इसलिए बेहतर है कि वेज का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नॉन वेज कम से कम दें, ना के बराबर। हल्की एक्सरसाइज करें जिससे पसीना निकलते रहे। इस शदीद गर्मी में जब कुदरत चाहती है कि पसीना निकले मेरे बंदे के जिस्म से, तो उसकी मुआवनत करते हुए हम भी थोड़ा सी पसीना निकालें बदन में, हल्की वर्जिश करते हुए। तो फिर मैं नहीं समझता कि एक डॉक्टर को ये कहना पड़ेगा कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, ये गोली खाओ, वो गोली खाओ। कुदरतन हमारे जिस्म से पसीने से बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल्स निकलते रहेंगे और जिस्म फिट रहेगा। I'm Dr. Shishani, practicing Qassam Mumra. As rainy season is coming, and during rainy season infections are very common, and it is prevention is better than treatment. Precaution I am going to tell.
First thing is wash your hand properly. As live bacteria are arriving during rainy season, so wash your hand frequently with warm water and soap. Second thing, don't touch your face because two viruses are entered through your body, through nose, eyes and throat. Third thing is prevent yourself from dirty water. Clogged gutter and dirty puddles are very common sight during rainy season, and unfortunately they are very common source of infection of waterborne disease like influenza, cholera, diarrhea and fungal skin infection. Fourth thing is avoid street food because food cooked in open air and sold in open air are likely to come in contact with the airborne and waterborne bacteria and diseases. Fourth thing is keep mosquito out because mosquito population are very grow fast during the season. And fifth thing, drink herbal tea because herbal tea has a curative properties for cough, cold and sore throat. हाँ, अपना मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक बारिश में कैसे अपना बैलेंस डाइट वगैरह रखना चाहिए इस बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद एकदम लाइट फूड ब्रेकफास्ट में मुंह वॉश करने के बाद चाय लेने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में भी नॉर्मली जैसा इडली, बिस्किट, चाय, कॉफ़ी वगैरह नॉर्मल डाइट, उसके 4 घंटे के बाद में 12-1 बजे तक अपना फूड वगैरह ले लेना चाहिए। फूड में भी दाल, दही, चपाती, सब्जी वगैरह, बाकी ऐसा नॉनवेज वगैरह ये चीज़ों को थोड़ा सा एकदम दूर रखना चाहिए क्योंकि बारिश में अपना एटमॉस्फेयर क्लाउडी होने से डाइजेस्टिव सिस्टम बराबर काम नहीं करता है। डाइजेस्टिव पावर कम होने की वजह से हजमा बराबर नहीं होता, उसके लिए हर टाइप का बीमारियों का प्रादुर्भाव होने का चांस हो सकता है, जैसा जॉन्डिस बोलो, निमोनिया बोलो, कफ बोलो, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, जोड़ों का दर्द, आँखों में प्रॉब्लम, सांस लेने में तकलीफ। इसलिए ये सब बातों से दूर रहिए और आफ्टरनून में इसके बाद 2-2.5 घंटे तक नॉर्मल डाइट में फ्रूट्स, जूस वगैरह ऐसा लिक्विड लेना चाहिए। और शाम को मैंने सूरज उगने के पहले जो भी अपने को फूड लेना है वो लाइट ले लेना चाहिए क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से अपना डाइजेस्टिव सिस्टम फुल्ली पावरफुल होता है। तुम उसके बिफोर जब भी फूड लेने के डाइजेस्टिव अच्छी तरह से होगा और अपना जो पाचक रस तैयार होता है उसकी वजह से अपना जो इम्यूनिटी पावर बढ़ता है वो कंटिन्यू फेज में रह के अपन हार्ड वर्क, मेहनत, अपने बॉडी का मेंटेनेंस रख सकते हैं और जीवन में अपने को आने वाली जो बीमारियों से अपन दूर रह के अपना जो लाइफ लॉन्ग पीरियड है और अपना ये इसमें भी अपने जीवन का के 5-6 साल की उम्र और भी बढ़ सकती है। ये अपना शाम का उसी की वजह से शाम का खाना सूरज उगने के काफी कर लेना चाहिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपकारी है। Now let us talk about something positive happening in Mumra. Mumra Voice Foundation ने पहली बार मुम्बरा में यंग और टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। तो चलिए जानते हैं कि ये प्रोग्राम क्या है। आजकल कंपटीशन का ज़माना है, तो हमारी फाउंडेशन मुम्बरा वॉइस फाउंडेशन ने भी ये सोचा कि हमारे शहर के बच्चों को एक मौका दिया जाए। तो हम लोगों ने यहाँ पर मुम्बरा में एक टैलेंट सर्च 2015 ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हम लोगों ने सारी स्कूल से जो है ज़हीन बच्चों को इनवाइट किया, उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया और इसमें हम लोग जो है 25 बच्चों को, जो ज़हीन बच्चे होंगे उनको उम्दा से उम्दा ट्रेनिंग दी जाएगी हमारे इसी शहर में हमारे बच्चों और बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हमने बुलाए हैं और वो लोग इन बच्चों को ट्रेन करेंगे। ये कोई छोटा मोटा शो नहीं है, ये एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है जो हम मुम्बरा में करने जा रहे हैं पहली बार, ताकि हमारे यहाँ से शहर से बच्चे IIT, IIM और IAS तक पहुँचे, जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाए, ताकि हमारे शहर का नाम होगा और कंट्री डेवलपमेंट में वो काफ़ी मदद करेंगे। हम हर साल देखते हैं हमारे यहाँ पर बच्चे डिस्टिंक्शन में आते हैं 80%, 85, ज़्यादा 90 भी देखा गया है। तो हम लोग ने सोचा ये टैलेंट जाता कहाँ है आखिर में, ना IIT गया, ना IIM गया, ना IAS ऑफिसर कोई बना, ना IPS में कोई आया। तो हमने सोचा क्यों ना एक बार इसको ऑर्गेनाइज किया जाए और शहर के बच्चों को ये मौका फराहम किया जाए ताकि हमारे बच्चे कल हमारा नाम रोशन करें, हमारे देश का नाम रोशन करें। तो इससे कल आप लोग देखेंगे ये 5 साल की एक्टिविटी होगी जिसको बच्चों को 11वीं जमात से इसकी तालीम शुरू हो जाएगी और इनको सख्त से सख्त ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे बच्चे कल हमें इंशाअल्लाह कल जो है IAS ऑफिसर बनते नजर आएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक और रेवोल्यूशनरी चीज़ यहाँ पर चालू की है, प्री पुलिस ट्रेनिंग, जिससे हमारे बच्चे जो है पुलिस में जाएंगे। तो वो ट्रेनिंग इस समय चल रही है, काफ़ी लोगों के इनिशिएटिव्स हैं, बहुत से लोगों ने इसमें ताउन किया है
और 25 से 30 बच्चे अभी ज़ेर तालीम हैं। ये 2 एक्टिविटी ऐसी है जो हमारे शहर को ऐसे मौके देगी जो इसकी काया पलट कर देगी। कुछ ही सालों में आप सब इंशाल्लाह देखेंगे कि मुमरा बदल जाएगा। One of the most important question what we were asked continuously कि इस तरह के प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत क्या पड़ी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि एक तो मुमरा बीइंग मुस्लिम गेटो, यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप है कि भाई मुस्लिम्स के अंदर लैक ऑफ एजुकेशन होता है। सो वी जस्ट वांटेड टू प्रूव दैट कि जिस कौम की शुरुआत इकरा से होती है, सो दैट कम्युनिटी, दैट नेशन need to know the significance, the importance of education. तो यहाँ पर because like we have also passed through the same phase, हम लोगों ने देखा कि जब हम भी अपने स्कूल से निकलते थे और हम लोग like we were running कि अब हम क्या करें, what to do. So just to avoid that situation we thought कि हम ये responsibility लें being a senior member of the society and community जो अल्हम्दुलिल्लाह हम उस phase से निकल चुके। हम चाहते हैं कि बच्चों को encourage करें, उनको हम इनकी तरफ और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा उनको लेकर के आए, प्लस एक हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाए जहाँ पर उनका रुझान ख़त्म होता है। इससे ये होगा कि आने वाली जो नस्लें होंगी इंशाल्लाह वो जब हायर एजुकेशन को अचीव करेंगी तो उनको देखा देगी जो फर्दर आने वाली जनरेशन से दे विल नॉट स्टॉप एट स्पेसिफिक लेवल से 10th और 12th, दे विल ऑल्सो बी लाइक बूस्टिंग द मोरल्स। सो आवर मेन इंपॉर्टेंट एम वॉज टू break the stereotype for the community and for the society and especially of the Mumra people. And second most important thing was national integration. Like हमारी country में obviously as being Indians we always wish and we have a desire कि our country should prosper, and as India is known as the central hub of the world for the manpower, for resources, for human resource, so we wanted to contribute the best in this segment. So this is our 2 main things what we wanted, what was the reason for having this talent show over here. Thank you. That's all in Mumra this week. Inshallah अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी. We'll keep raising our voices until it is heard loud and clear. Till then, take care. Khuda Hafiz.